बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में, वो आपके साथ शेयर करनी है। और डेवलपमेंट्स का जो तहल्लुक है वो बराह रास्त कल जो समाअत हुई थी अडाला जेल में साइफ़र केस के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ जो केस चलाया जा रहा है और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो केस चलाया जा रहा है, कल उसकी जो अडाला जेल में समाअत हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट जो समाअत थी। और उस समाअत के बाद जो आफ्टर शॉक्स अभी आ रहे हैं, चूँकि उस समाअत में कुछ सहाफ़ी जो हैं वो भी शरीक हुए और उस सहाफ़ियों की फिर बाद में इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई। लेकिन उस मुलाकात में जो बातें हुई, जो 9 मिनट की जो गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की, वो गुफ्तगू आप उसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं जो चागी में 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। अब चागी का वो पहाड़ अगर आप वीडियो आज भी देखें तो आपको बड़ा उसके ऊपर धूल मिट्टी उठती हुई नज़र आ रही है। जब धमाके हुए पहाड़ के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर धूल मिट्टी उठी, मतलब कि इतना ज़्यादा इरताश पैदा हुआ, इतना ज़्यादा जो है वो जलजला एक किस्म का पैदा हुआ कि वहाँ पे पहाड़ों से मिट्टी उठी और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब आज भी वो वीडियो में आप मतलब देख के सहम से जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। इमरान खान साहब की जो 9 मिनट की जो गुफ्तगू थी उसने इतना ज़्यादा इरतहाश पैदा किया, इतना ज़्यादा जलजला पैदा किया कि उस जलजले की गहराई भी बड़ी कम थी और उसके जो दुरानिया था वो 9 मिनट था। अब उस 9 मिनट के दुरानिये के ज़लज़ले ने चीज़ें जो हैं बड़ी पछाड़ के रख दी हैं और उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं अब आना शुरू हुए हैं। और आफ्टर शॉक्स में कभी इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें लपेट दी जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये वाजे और बिल्कुल 100% रिटर्न ऑन द वॉल इस वक्त नज़र आ रहा है। कल क्या होता है, इसके पीछे क्या जो है, इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, ये बात की बात है। लेकिन अभी इस वक्त जो कुछ नज़र आ रहा है उसमें ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो आफ्टर शॉक्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं। और आज उसकी ताज़ा तरीन मिसालें आपके सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब की नैली के हवाले से जो केस था कि कोई पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते, उसके हवाले से समाअत हुई और समाअत के बाद फैसला महफूज भी कर लिया गया है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए और जो इलेक्शन हुए हैं, जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, उनको अगर सही मान लिया जाए तो उसके बाद ये प्रैक्टिकली केस ख़त्म हो जाता है। चूँकि इमरान खान साहब अब चेयरमैन पीटीआई नहीं है, अब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर हैं। और अगर इस चीज़ को मान लिया जाए, इसको सही मान लिया जाए, तो फिर ये केस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और शोएब शहनशाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने भी यही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में की है। और इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल फैसला महफूज कर लिया है। और फैसले पाकिस्तान के अंदर जो महफूज होते हैं वो आइन और कानून की रूह से महफूज नहीं होते, उनको बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और मुनासिब मौके का इंतज़ार किया जाता है कि कब कोई सियासी शख्सियत या कोई सियासी पार्टी कब हमारे हाथ से निकलने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर इस तरह का कोई फैसला सुना के तो उसको प्रेशराइज कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर एक रीत चली आ रही है, एक रवायत है और ये बहुत पुरानी है। 75 सालों से ऐसे ही इस सारे मामले को चलाया जा रहा है। जनाब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक और शख्स आज हाजिर हुआ जिसका लेना देना कोई नहीं था। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अकबर एस बाबर साहब भी आज तशरीफ ले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने जाकर एक एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा जी मैं इस इलेक्शन को नहीं मानता। भाई, आपके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब अगर आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए तो आपको आपकी दरख्वास्त समेत आपको मेरे ख्याल में 2 गार्ड्स को धक्का देके बाहर निकालना चाहिए। भाई, आपका कोई लेना न देना, आप ना पार्टी के मेंबर हैं, ना पार्टी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। 2011 में आपको पार्टी से निकाल दिया गया था और आज आप जो है चले गए हैं कि पीटीआई ने बड़ा नुकसान कर दिया है। और अगर किया भी है तो आपकी ज़ात को उससे क्या नुकसान हुआ? मतलब बड़ी अजीब चीज़ है और ये पाकिस्तान में सब कुछ बहरहाल हो रहा है। अब अकबर एस बाबर साहब ने कहा जाके कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, इसको आप कलादम करार दे दें। फिर एक और शख्स आ गया, उसने आके कहा जी मैं पार्टी का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। भाई, अब पार्टी का इलेक्शन आप इतने मतलब मोतबर होते, इतना ज़्यादा अगर आप पार्टी के अंदर आपका असर और सूख होता और आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे तो फिर आपकी ज़ाहिर है कोई अपीयरेंस होती है ऐसे शख्स। अब ज़ाहिर है चेयरमैन जाके कोई आम शख्स तो बन नहीं सकता, उसके लिए आपकी कोई अपीयरेंस होनी चाहिए, कोई आपकी कोई जान पहचान होनी चाहिए, आपकी पार्टी के अंदर कोई रोल होना चाहिए, कोई आपका बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि आप इस ओहदे के लिए फिट भी हैं कि नहीं है। तो एक और शख्स गया जी, उसने भी जाके दरख्वास्त जमा करवा दी कि आपने कलादम करार देना है इस सारे मामले को, चूंकि ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुआ। ये तो हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। दूसरी तरह जानिब जनाबे वाला इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर फिर एक दफ़ा कीचड़ उछालने की जो है वो मुहिम का एक बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला। और यकीन माने कि जब भी आज वो जो सेशन कोर्ट के अंदर जो हुआ, खावर मनिका की जो दरख्वास्त थी और उसके ऊपर जो गवाहान के बयानात आज लिए गए,
तो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, सुनने के बाद, अब मीडिया पे आपने सुन लिया होगा और यकीन जाने के दिल नहीं करता कि इस पे बंदा गुफ्तगू भी करेगी। इतना गिरी हुई हरकत और इतनी नीच किस्म की हरकत या इतना नीच किस्म का बयान दिलवाया गया। खावर मनिका का उसको मुलाजम जाहिर किया गया। और मज़े की बात यह है कि जिस गाड़ी के अंदर आया वो गाड़ी करोला थी और गाड़ी को नंबर जो है सुजुकी बुलान का गालिबन लगा हुआ है। वो भी मीडिया पे खबरें चल रही हैं। मतलब इस भोंडे तरीके से उस शख्स को लाया गया काली गाड़ी में और फिर उससे जो बयान दिलवाया गया और उस बयान के अंदर जो उस शख्स ने अजीब व गरीब किस्म की कसम में माजरत के साथ, मतलब ये कहना मेरा बनता नहीं है, लेकिन जो बकवास उसने की वो इंतहाई, मतलब एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है। और बीइंग ए कौम मुझे यकीन माने पाकिस्तानी होने पर शर्म महसूस हो रही है। उसकी वजह यह है कि यार हम हैसियत कौम उस हद तक गिर चुके हैं कि एक शख्स को सियासी तौर पर गिराने के लिए वो आपके काबू नहीं आ रहा और उसके ऊपर इस तरह का भोंडे किस्म के इल्ज़ाम और इस तरह की फजूल किस्म की जो बातें हैं वो करनी बड़ी अजीब सी, मतलब मुझे एक पाकिस्तानी होने पे बड़ा आज जो है शर्म महसूस हो रही है। सो सेशन कोर्ट में आज वकील उसको बुलाया गया, एक गवाह को, और उसने आके खावर मनिका का मुलाजम अपने आप को बताया। उसने कहा जी मैं खावर मनिका का बड़ा पुराना मुलाजम हूँ, खावर मनिका कस्टम ऑफिसर थे, इनका घर बनिगाला में भी है, इनका घर लाहौर में भी है। और खान साहब का 2015 या 2017 में उसने कहा कि आना जाना शुरू हुआ और बड़ी काबिल एतराज़ हालत में मैंने और बुशरा बीबी को और खान साहब को मैंने देखा। और फिर खान साहब और बुशरा बीबी मुझे जो है कुत्ता कहकर रूम से बाहर निकाल देते थे। तो इस पे जज साहब ने भी कहा कि क्या ये सारा काम जो आप कह रहे हैं, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में जो आप बता रहे हैं मुझे, तो क्या वो सारा काम जब होता था तो आपको कमरे में साथ बैठाया जाए? मतलब बड़े अजीबो गरीब किस्म के झोल इस केस के अंदर हैं। और ये जस्ट एक फ्रस्ट्रेशन से बढ़कर हम इसको कुछ नहीं कह सकते, बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन के अंदर, चूंकि मैंने आपको शुरू में जो बताया कि एक जलजला ऐसा आया कि उसने पूरा निज़ाम हिला के रख दिया, चूंकि गहराई बड़ी कम थी उस जलजले की। और जब गहराई कम थी तो ज़ाहिर है जितनी गहराई कम होगी तबाही उतनी ज़्यादा होगी। तो जब तबाही हुई है, उस तबाही ने जो है आफ्टर शॉक्स उसके जो है बड़े ख़तरनाक अब आ रहे हैं। तो उस जज साहब ने उसे कहा कि यार आपको क्या कमरे में पास बैठा के सारी चीज़ें होती थी? तो मतलब इस हद तक वो सारे अल्फाज बंदा यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। इतना इतना अजीब किस्म के बंदे ने आके गवाही दी और ये बिल्कुल एक नीच किस्म की हरकत है और बिल्कुल एक उस नैज पे ये कौम पहुंच चुकी है कि सवाए बर्बादी के और तबाही का इंतज़ार करने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। खैर ये कुछ हुआ, लेकिन इसमें आप ये देखें कि खावर मनिका पहले ये कहता है कि मैं चूँकि मैं तलाक देना नहीं चाहता था, मैं अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मेरे बच्चों की माँ है उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ये ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें। और खावर मनिका ने ये भी टीवी पे कहा था। तो आज उसका जो खैर खा है, उसका जो घर का मुलाजम है, वो आके कहता है कि जी खावर मनिका साहब को मैंने बताया था, खावर मनिका जो है वो मुझे कमरे में भेजते थे कि जाओ देखो क्या हो रहा है। मतलब कैन यू बिलीव कि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये कोई यूरोप की बात हो या किसी और मुल्क की बात हो तो शायद देखें इंसानियत के नाते तो हम वो भी वहाँ पे भी नहीं मान सकते, ज़ाहिर है वो भी एक मुआशरा है। लेकिन पाकिस्तान में तो एटलीस्ट ये एज अ मुस्लिम मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक जो हस्बैंड है वो घर में है और एक शख्स है उसके घर में, नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज भी अदा करने से यकीन जाने के बड़ी तकलीफ होती है, दिल दुखता है। और बंदा आके दूसरे कमरे में है, उसकी बेगम उसके साथ है और उसका जो हस्बैंड है वो अपने मुलाजम को भेजता है कि जाओ देखो क्या होता है। मतलब बड़ी अजीब चीज़ है। बहरहाल इस मामले को मेरे ख्याल में डिस्कशन करनी चाहिए और मेरे ख्याल में इस चीज़ को जो अप्रिशिएट करते हैं या इस केस को जो अप्रिशिएट करते हैं या इस केस के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे ख्याल में वो भी इसी तरह के लोग हैं और उनके लिए भी डूब मरने का मकाम है। बहरहाल ये कुछ हुआ और ये उस जो कल का बयान था खान साहब का, जो 9 मिनट की गुफ्तगू थी, उसके बाद ये आफ्टर शॉक्स हैं और ये आते रहेंगे और शायद आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी भी आएगी। LDA ने जो ऑफिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लाहौर में सील किया था उसको कल वकला ने खुलवा लिया था, आज फिर दोबारा उसको सील कर लिया गया। ये भी एक वजह है, वही कल का जो बयान था उसके वही वजह है। फिर जिन लोगों ने आकर वो बाहर गुफ्तगू बताई थी उन लोगों को नौकरी से भी फारिग कर दिया गया है, बोल ने उनको निकाल दिया है और चीज़ें साफ़ी, मतलब जो जिन साफ़ियों ने ये बात की थी आके उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मज़ीद साफ़ी अगर जाते भी हैं तो ऑब्वियसली बाहर आके ऐसी बात नहीं करेंगे, उन्होंने आके पब्लिक को नहीं बताना। लेकिन एक और मज़े की बात ये भी है कि अब ज़ाहिर सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग बातें जो है पहुँचाएंगे और किस किस का मुंह आप बंद करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। बेहतर यही है कि इस मामले को, चूँकि हम पाकिस्तान इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फाइनेंशली हमारे हालात बहुत पतले हैं। और जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं कि 9 लाख बंदा जो है, BBC ने ये कहा है कि 9 लाख बंदा जो है वो
अपने रोज़गार से गया है। ये जो पिछले 16-18 महीने गुजरे हैं, 9 लाख बंदा अपने रोज़गार से गया है जी। और 1600 फैक्ट्रीज जो है बंद हुई हैं। और 9 लाख कंसिडर ना करें, इसको करोड़ों में आप कंसिडर करें। उसकी वजह ये कि 9 लाख अकेला बंदा नहीं है, 9 लाख के साथ पीछे उसकी फैमिलीज हैं, 6 8 10 लोग होते हैं, एक बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑलमोस्ट करोड़ों में ही लोग जो है वो खता गुर्बत से नीचे चले गए हैं। 16-18 महीने का ये जो एडवेंचर है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम था, आईएमएफ के अंदर जो है मुज़ाकरात होने थे, आईएमएफ ने दिसंबर के महीने में जो उनका शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान को बिल्कुल ही माइनस कर दिया, पाकिस्तान को निकाल दिया। और अगर ये इनको इमदाद नहीं मिलती तो 24 अरब डॉलर कहाँ से ला कर देंगे। इस वक्त बड़ी बुरी सूरत हाल है। 30 अरब डॉलर तो सिर्फ आपने चाइना का देना है और 24 अरब डॉलर आपने अगले साल में कर्ज वापस करना है। तो बड़ी एक अजीब सूरत हाल में हम फंस चुके हैं। और पाकिस्तान के हवाले से कुछ सोचूं, मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूं और मुल्क को सामने रखकर सोचूं, अपने मुस्तकबिल को सामने रख कर सोचूं, तो मुझे यकीन माने कि बाज़ का बड़ा खौफ आता है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात है, कैसे इसको चलाएगी, क्या कुछ है वो हम उस हवाले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को टैकल किया जा रहा है, जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को डील किया जा रहा है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। वैसे 75 सालों में ऐसे कभी हुआ नहीं है, अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं। और इसको मैं क्या नाम दूं, इसको मैं मतलब ये कहूँ कि ये कोई इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कुछ लोग, या जो फैसला साज हैं उनकी समझ में नहीं आ रही, या वो जस्ट अंधे हो चुके हैं। खान साहब के साथ जो दुश्मनी है, या खान साहब के साथ जो उनकी एक अब क्या लें कि नफरत हो गई है, उसके अंदर इस हद तक जा चुके हैं कि शायद उनको मुल्क का जो मफादात हैं वो भी सामने नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये सूरत हाल एज आ पाकिस्तानी अगर इसको मैं सोचूं तो ये बहुत मुख्तलिफ है और बड़ी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, और आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ जनाब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें इमरान खान साहब की भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, वो ऑलरेडी जेल में है। उसके अलावा बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और मलिक रियाज साहब के वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं। लेकिन आप बड़ी एक मीडिया की 2 नंबरी आप चेक करेंगे, मलिक रियाज का नाम नहीं लेंगे और वहाँ पे लेंगे बिजनेस टाइकून। अब ये देख लें कि पैसा जहाँ पे है ना, जहाँ से नोट आते हैं, जहाँ से बोरियां भर के नोट्स आते हैं, वहाँ पे चीज़ें मैनेज कर ली जाती हैं। और मलिक रियाज इतना बड़ा नाम है कि उसका नाम कोई भी नहीं लेता। मीडिया के ऊपर आप जहाँ कहीं खबर नजर आएगी तो बिजनेस टाइकून के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब बिजनेस टाइकून जब अदालत में जाएगा तो क्या वो मैनेज कर लेगा अदालत को भी, ये कैसे होगा, ये आने वाले वक्तों में हमें पता चलेगा। आने वाले चंद दिनों के अंदर इसका पता चलेगा। 6 दिसंबर को गालिबन कल इसकी समाअत है, इस केस की भी कल समाअत है, और देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। तो आज की ये कुछ अपडेट्स थी जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी थी। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, बिलीव मी, आज मुझे शर्म महसूस हो रही है कि यार हम क्या लोग हैं, हम किस नैज तक गिर चुके हैं। हम पस्ती के उस लेवल तक जा चुके हैं कि सवाए बर्बादी का एक इंतज़ार करने के, सवाए तबाही का एक इंतज़ार करने के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सिर्फ बैठ के इंतज़ार कर सकते हैं कि हमारी तबाही और हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब कब आना है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।